नमस्कार। मिथुन राशि की बात करेंगे क्योंकि मिथुन राशि की कौन कौन सी महादशाएं चल रही हैं और गोचर में क्या स्थिति है। इसके अलावा मिथुन राशि पर कौन सा ग्रह अच्छा और कौन सा खराब लाभ हानि देता है। महादशाओं के साथ आपको थाली में परोस करके जैसे भोजन दिया जाता है, ऐसे ही महादशाओं का विवरण पिछले कुछ दिनों तक अध्ययन करने के बाद आपको सहज ही हम परोस रहे हैं और समझाएंगे कि मिथुन राशि का विशेष रूप से कौन सा नक्षत्र होता है, तो किस राशि का क्या महादशा और कितने साल तक रहेगी, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये बताना चाहूंगा, मिथुन राशि वालों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तुरंत डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए आपके अंदर, और आप कंफ्यूज और अगर निर्णय लेने में कमी है आपके अंदर तो वो आपकी असफलता का कारण बनता है। तो हम शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले मृगशीर नक्षत्र के 2 चरण जो होते हैं लास्ट के, वो होते हैं मिथुन राशि में। क और की अक्षर उसमें आते हैं। क और की तो 21 वर्ष तक राहु की महादशा इनकी रहती है और 21 से 37 तक बृहस्पति की दशा बहुत अच्छे फल देती है। स्ट्रगल करने के बाद 21 साल तक अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने अनुभव ग्रहण करके, कई प्रकार के कह सकते हैं कि धक्के खा करके बहुत तप जाते हैं आप एक्सपीरियंस लेने के बाद, तो 21 से 37 तक आप बहुत अच्छे सुख का अनुभव करते हैं। उस दौरान आपकी बृहस्पति की दशा होती है। जिनकी आज ये दशा चल रही है वो लोग भूमि, भवन, वाहन, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, इन कामों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जो लोग अभी मैच्योर हो रहे हैं, 37 के होते होते आपको सब कुछ ये बातें सच होती दिखाई देंगी। यानी कि भूमि, भवन, भावन, पैसा, प्रॉपर्टी, मकान, जायदाद, प्रॉपर्टी के साथ साथ मान सम्मान भी प्राप्त होगा। सुख दुख छोटा मोटा लगा रहता है लाइफ में, ये तो जीवन का हिस्सा है। लेकिन इससे भी अधिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात आपको बताऊंगा जिसकी खुशी अब होगी आपको। 37 से लेकर 56 साल की उम्र तक आप शनि की महादशा के सर्किल में होते हैं। वो आपको चल अचल संपत्ति, बंगला, फ्लैट, गाड़ी, अच्छे अच्छे महंगे मोबाइल, शान और शौकत, अच्छी गाड़ियों में चलना, इसके साथ रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है समाज में और लोग आपको सलाम करते हैं दूर से ही, और फोन पर आपके सब काम घर बैठे ही बन जाते हैं। ये मिथुन राशि का राजयोग शनि की महादशा में देखने को मिलता है। जो आदमी इस पद की योग्यता के लायक भी भले ही ना हो, शनि उसको चमका देता है। तपो न तप्तम वयमेव तपता। हम तप नहीं करते, शनि हमें तपा देता है अनुभव के आधार पर और सुख भी देता है। और उसके बाद बुध की दशा और भी अच्छी इसलिए रहती है क्योंकि आपकी राशि का स्वामी बुध है, वो भी शुभ और लाभ देती है। केतु की दशा में रोग होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। केतु लाभ स्थान में हो तो धन भी बहुत देता है, लेकिन रोग भी उत्पन्न कराता है। अब हम करते हैं आर्द्रा नक्षत्र की बात। आर्द्रा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 18 वर्ष की मैक्सिमम दशा होती है राहु की, और 18 वर्ष में 16 और जोड़ दीजिए, 34 साल तक बृहस्पति की दशा में सुख, वैभव, मान सम्मान, हर चीज के सुख प्राप्त कर देते हैं। और 34 से लेकर के 53 साल की उम्र तक इनको शनि की महादशा में राजाओं जैसा सुख मिलता है, जैसा कि मैंने अभी बताया है। मृगशीर नक्षत्र के लिए 19 साल शनि की दशा वरदान बनती है। कुल मिलाकर के हम मिथुन राशि की बात करें और जो भी दशा है, जिस नक्षत्र की भी हो, राशि और दशा
राशि एक ही है, दशा का परिणाम आगे पीछे होता है एज के साथ। तो बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र। 16 वर्ष तक इनकी बृहस्पति की दशा मैक्सिमम रहती है, उसके बाद 34 साल की एज, 35 साल की उम्र तक, 16 और 19, 35 साल की उम्र तक शनि की दशा में सारे सुखों का उपभोग करना शुरू कर देते हैं। और यही कारण है कि इनके माता पिता गर्व करते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत कम एज में ही सेट हो गया जी, और उसका तो बहुत नाम है, बहुत पैसा है, अच्छी नौकरी है, प्रॉपर्टी, पैसा, अचल संपदा, सोने चांदी आभूषण, अच्छी अंगूठी पहनना सोने की, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े वाहनों में चलना, और मकान, फ्लैट, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, सोना चांदी खरीद लेता है। और ससुराल वाले उसको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इसके बाद जो दशा आएगी इनकी, बुध की दशा, ये भी अच्छा फल देती है, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी बुध इनको पैसा, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी के साथ साथ सुख और वैभव देता है। आज की तारीख में मिथुन राशि वालों को गोचर में अगर देखा जाए तो महादशाएं तो सारे शुभ हैं, लेकिन गोचर में राहु आने के कारण अशांत करता है। दशम भाव में राहु व्यवसाय में बदलाव के संकेत देता है। अब मैं यहाँ ये याद दिलाना चाहूंगा आप लोगों को, महादशाओं के अच्छे परिणाम और फल आपको प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और उन सुखों को कोई मिटा भी नहीं सकता, क्योंकि भाग्य आपका है, ग्रह आपका है, अच्छे परिणाम देता है ग्रह और महादशा। लेकिन गोचर के दौरान आपकी कुंडली में निर्धारित या जन्म के समय कोई पाप ग्रह हो, तो गोचर के समय उसका गोचर के ग्रह के साथ मिलन या उसके ऊपर से ट्रांजिट होना, ये आपको कुछ समय के लिए विचलित, परेशान, कष्ट जरूर देता है, लेकिन परमानेंट दुख नहीं देता, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। तो मिथुन राशि पर इस समय भाग्य स्थान में शनि, चतुर्थ केतु, माता के लिए कष्टकारक। आपको कुत्ता नहीं पालना, कुत्ता पालते हैं तो कुत्ता रोगी हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, इलाज चलेगा, मर सकता है। ये निर्भर करता है कि मंगल ग्रह आपके पशु को कितना कष्ट या हानि दे रहा है। अब बृहस्पति आपके लिए इस वर्ष शुभ फल प्रदान करेंगे। उसके बाद आपकी तीर्थ यात्राएं, विवाह आदि मांगलिक कार्य पूरे वर्ष तक होते रहेंगे। अगले साल और भी नई नई अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएंगी। जनवरी मास आपका पूरा अच्छा रहा है, लेकिन फरवरी मास में आपको पूरे महीने बहुत सचेत और सावधान होकर के रहना है, क्योंकि आपका अपमान हो सकता है या कभी कभी चक्कर आएंगे, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और ये आपको लगेगा कि मेरी बात कोई सुन नहीं रहा, मेरी सुनवाई नहीं हो रही। 4 आदमियों के बीच में बैठेंगे तो आपकी तरफ लोगों का सम्मानजनक व्यवहार नहीं होगा। तो ये मिथुन राशि का अब ये जो चल रहा है उसके बारे में मैंने बताया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।